हेलो क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर हमारा सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन वे राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में ही लेखन कार्य किया है और तीनों भाषाओं में वे कुशलतापूर्वक अपनी कार्य क्षमता दिखाते आए हैं। जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया। समाज से भी वो जुड़े। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया था और इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में दर्शाया है। उनके द्वारा संघर्ष कर रहे आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियाँ काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध हुई है। उन्होंने जो आम आदमियों के बारे में और विशिष्ट व्यक्ति, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में लिखा है, वे सभी बहुत चर्चा में रहे हैं। जाबिर हुसैन की कृतियों में प्रयुक्त भाषा आम आदमी के बहुत निकट है। उनकी भाषा कलात्मक, सरल तथा रोचक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकता अनुसार तत्सम उर्दू, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने डायरी विधा में भी रचनाएं की है। डायरी विधा का अर्थ है जो हम कहानी या फिर कविता या कुछ भी लिख रहे हैं वो डायरी में लिख रहे हो तो उसे डायरी शैली में लिखी गई विधा कहते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, यह एक संस्मरण है। तो संस्मरण विधा है जो जब लेखक या रचनाकार किसी से मिलता है और उस भेंट के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, उनके बारे में क्या जाना, इसे वे अपनी रचना में लिखते हैं, संस्मरण में लिखते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन ने सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक के बारे में उन्होंने लिखा है और यह उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, इसीलिए यह डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यह संस्मरण जून 1987 में लिखा गया था। सालिम अली की मृत्यु से दुखी होकर लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के द्वारा व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी बताया है। वे पाठ की शुरुआत में वे कहते हैं कि पक्षियों का एक झुंड जा रहा है और उस झुंड में मानो एक पक्षी सालिम अली भी है और वे भी मानो अपने अंतिम गीत गाते हुए वे भी अब चले जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और आगे वे कहते हैं सालिम अली के बारे में कि सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं, इसीलिए शायद वे प्रकृति को महसूस नहीं कर पाते हैं, उन्हें उनके संगीत को नहीं जान पाते हैं। और उन्होंने कहा भी है, लेखक कहते हैं यहाँ कि इतिहास में जो श्री कृष्ण के बारे में वे बताते हैं कि जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हम यमुना नदी को देखकर, वहाँ की प्रकृति को देखकर महसूस करते हैं कि श्री कृष्ण उन्होंने यहाँ लीला रचाई थी और उनकी बांसुरी के ध्वनि को भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि तब वहाँ जाकर हम प्रकृति को महसूस करते हैं, उन्हें आँखों से नहीं बल्कि अपने भावनाओं से उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से सालिम अली का मानना था कि हमें प्रकृति को आँखों से नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना चाहिए। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई और कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी। और उस उम्र में भी उनकी आँखों से वो देख नहीं पाते थे अच्छी तरह, फिर भी वे पक्षियों की हिफाजत करने के लिए कटिबद्ध थे, उसी में लगे रहते थे। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। जब वे एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में लगे रहते थे, उन्हीं में खो जाते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमय एक दुनिया थी, जो उन्होंने अपनी जीवन संगिनी का नाम उन्होंने यहाँ रचना में दिया है, तहमीना। उनकी मदद से उन्होंने ये बनाया था। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे और लेखक ने यहाँ पे बताया है कि वे केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए वे वहाँ
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनसे वे मिलने भी गए थे, और जब प्रधानमंत्री ने ये सुना तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी। मतलब वे इतना प्रकृति के प्रति उनके अंदर इतना प्रेम था। पर आज न वे प्रधानमंत्री हैं न सालिम अली है, दोनों ही नहीं रहे। और अब लेखक को यह चिंता है कि प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। आगे वे कहते हैं कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध एक अंग्रेजी साहित्यकार के बारे में भी बताते हैं, D.H. लॉरेन की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उनकी पत्नी से पूछा था उनके बारे में, तो उनकी पत्नी ने, फ्रीडा ने जवाब दिया था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा शायद उनके छत में बैठने वाली उस गौरैया से पूछने पर पता चलेगा, क्योंकि वे भी उसी तरह पक्षी प्रेमी थे जिस तरह से सालिम अली हैं। इस तरह से लॉरेंस और सालिम अली की यहाँ एक तरह से समानता दिखाई गई है। बचपन के दिन की बात भी बताया है लेखक ने कि किस तरह से वे पक्षियों की ओर आकर्षित हुए और पक्षी विशेषज्ञ कैसे बने। बचपन के दिनों में उनके एयरगन से घायल होकर एक गौरैया चिड़िया घायल हो जाती है, और वहीं से वे शुरुआत करते हैं अपने इस पक्षी विशेषज्ञ की ओर, और जीवन भर वे नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर चल पड़ते हैं, और उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगते हैं। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नए नए ऊंचाइयां छूने लगते हैं। वे भी लॉरेंस की तरह जीवन को नए रूप में देखने का प्रयास करते हैं। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे, उन्होंने हमेशा भ्रमण किया था और यायावरी स्वभाव के थे वे, और ऐसा लेखक को ऐसा लगता है मानो वे आज भी किसी पक्षी की खोज में वे गए हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। इसीलिए जब संस्मरण के अंत में वे लेखक पूछते हैं कि तुम लौटोगे ना सालिम अली, मतलब उन्हें आशा है कि वे अभी गए नहीं हैं और वे वापस आएंगे अपनी पक्षियों की जानकारी लेकर। कहने का अर्थ ये है कि वे तो नहीं आएंगे, सालिम अली तो नहीं आएंगे, पर इस समाज में वैसा ही कोई और आ सकता है जो कि प्रकृति को प्रेम करे और पक्षियों को प्रेम करे। तो इस संस्मरण से हमें एक तरह से सालिम अली के बारे में परिचय करवाते हुए हमें प्रयास किया गया है हमें कि हम भी प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाएं, प्रकृति का ख्याल रखें, पर्यावरण का ख्याल रखें जिस तरह से सालिम अली रखते थे। तो इस भावार्थ को इस संस्मरण का भावार्थ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।